चर्चा करेंगे पहले मीणा जनजाति जो आंदोलन है इसके बारे में। अब मैं आपके सामने कुछ डेट और एक ट्रिक है जो लिख रखा हूं, उसको आप ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा जो है मीणा जो जनजाति आंदोलन है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ये एक पेज आप ध्यान से देखते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो इस पेज के अलावा जो है फिर और कुछ भी नहीं है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें आती हैं, उनको आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, बस इन चीज़ों को जो आपको याद रखनी है। तो ये जो मीणा जनजाति आंदोलन है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, लगभग पूरा कवर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आता है अगर आएगा तो देखते हैं। हमारा है 1924 के अंदर, तो ये डेट आपको याद रखनी है 1924, 1930, 1933, 1944 और 1946 और 1952। ये आपके सामने 6 डेट हैं, ये आपको याद रखनी है। और आपको एक ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखनी है। अगर अच्छी लगी हो तो याद रखना, वरना आप डायरेक्टली डेट भी याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक है, कमल जरा मम्मी से पैसा मांग। अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा, अक्सर सभी के साथ होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो जब भी हम मम्मी या पापा से पैसा मांगते हैं तो पैसा मांगने के बाद पक्का है क्या मिलने वाली है? मुक्ति। पक्का है मुक्ति जरूर मिलेगी। तो आपको ये ट्रिक से याद ही रखना है कि कमल जरा मम्मी से पैसा मांग, मांगता है तो मांगने दो, मुक्ति तो मिलने वाली है ही। कमल से आपको याद रखना है कि जो मीणा जनजाति आंदोलन के जो अंदर है 1924 के अंदर एक एक्ट आया था, वो आया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो 1924 के अंदर कौन सा एक्ट आता है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है 1924 के अंदर। उसके बाद में आता है 1930। 1930 के अंदर आता है जरायम पैसा कानून। जरा से क्या याद रखना है आपको? जरायम पैसा कानून। क्या हुआ? शुरू। उसके बाद में आता है मैं 1933 के अंदर जो है के अंदर तो क्या होता है? मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति। समिति का यहां पर क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। उसके बाद में जो है 1944 आता है। 1944 के अंदर जो है मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन होता है। क्या होता है 1944 के अंदर? मीणाओं का क्या होता है? विशाल सम्मेलन। विशाल सम्मेलन हुआ। और उसके अंदर आता है, उसके बाद आता है 1946। और 1946 के अंदर आपको पता ही है, जब मम्मी से आप पैसा मांगो तो क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे मीणाओं ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में 1946 को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और लास्ट अपनी जो आती है 1952। 1952 को जो है जो ये जरायम पैसा कानून जो था, जरायम पैसा कानून, इसकी जो शुरुआत है वो तो हुई थी 1930 के अंदर, लेकिन ये जरायम पैसा कानून जो है वो समाप्त कब होगा? 1952 के अंदर। जरायम पैसा कानून क्या हो गया? समाप्त। समाप्त कब हो गया? 1952 के अंदर। ये अपने मीणा जनजाति आंदोलन से जो है मुख्य जो फैक्ट थे वो आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन भी जो है ए श्रेणी का जो है ठिकाना था। और यहाँ पर जो है लगभग 25 प्रकार की जो है लाग बाग थी। और उन लाग बाग या करों के कारण जो है यहाँ के जो किसान थे वो परेशान हुए और उन्होंने जो है ये आंदोलन किया। अब इसके अंदर जो है बेंगू, इसको याद करने की एक ट्रिक है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको साथ साथ में रिपीट करते रहना है। बेंगू राम, क्या? बेंगू राम रूपा कृपा। तो आपको साथ साथ लिखना है, लिखते भी जाओ और याद करते जाओ। क्या?
बेंगू से याद रखना है, बेंगू राम रूपा कृपा अनुप विजय ट्रेंच बोल। क्या? बेंगू राम रूपा कृपा अनुप विजय ट्रेंच बोल। ये आपको याद रखना है बस। बेंगू किसान आंदोलन के अंदर आपका बेंगू किसान आंदोलन समाप्त। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे समाप्त हो गया? ये जो मैंने लिखा है इसी के अंदर, जो बेंगू किसान आंदोलन के अंदर जो जिन्होंने भाग लिया या कोई समझौता हुआ, वो सब इसी के अंदर आएंगे। जैसे आपको अभी पता चल जाएगा, बेंगू से याद रह जाएगा अपना क्या, बेंगू किसान आंदोलन। राम, तो राम से हो जाएगा राम नारायण चौधरी। तो इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। बना कि नहीं बना? ट्रिक बन गई ना, बेंगू राम नारायण चौधरी। शुरुआत कौन करता है इस आंदोलन का? जो शुरू में नेतृत्व करता है वो कौन हो जाएगा? राम नारायण चौधरी। उसके बाद में आता है रूपा जी, रूपा और कृपा जी धाकड़। ये जो है इस आंदोलन के अंदर जो है शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। और ये शहीद कब हुए थे? चलो डेट बाद में देखेंगे, उससे पहले चलते हैं अनुप। अनुप से हो जाएगा अनुप सिंह। यहाँ का महाराणा कौन हो जाएगा? अनूप सिंह। इसके अंदर महाराणा हो जाएगा अनूप सिंह। उसके बाद में आता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक 1923 के बाद जो है इसका नेतृत्व करेंगे कौन? विजय सिंह पथिक। रामनारायण चौधरी के बाद में इसका नेतृत्व करेंगे थोड़ी देर के लिए विजय सिंह पथिक। विजय सिंह जो है पथिक जो है इसका क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद में आता है ट्रेंच। यहाँ पे ट्रेंच जो था उसने क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी। ट्रेंच ने क्या चलाई? गोलियां चलाई थी। यहाँ पे एक मिनट, विजय सिंह पथिक आएगा 1923 के अंदर जो है ये नेतृत्व करेगा। तेईस के अंदर, ठीक है। ट्रेंच, यहाँ पे ट्रेंच ने जो है अंधाधुंध जो है किसानों पर गोलियां चलाई थी, तो मिस्टर ट्रेंच। इसके बाद में आता है बोल। बोल से आपको याद रखना है क्या? बोल सेविक समझौता। बोल सेविक समझौता। ये बोल सेविक जो समझौता है ये किन किन के बीच में होगा? ये अनूप सिंह और जो राजस्थान सेवा संघ जो था उसके दोनों के बीच में जो है ये बोल सेविक समझौता होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित जो मुख्य मुख्य फैक्ट थे एक ट्रिक के माध्यम से वो आपने जाने। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपने, आता है नेक्स्ट आंदोलन आता है भगत या पंथ आंदोलन, या इसी को बोल दूसरा जो आंदोलन आता है एकी या भोमट भील आंदोलन। इन दोनों को इसी पेज के अंदर, क्योंकि इनमें कुछ नहीं है, बस कुछ व्यक्तित्व है उनको इसके अंदर जानेंगे। जैसे आपको याद रखना है भगत। भगत का क्या होता है? गुरु होता है। क्या? गुरु। और गुरु का क्या होता है? मान। अपने भी तो होता है गुरु। गुरु का क्या रखते हैं हम? मान। सदैव गुरु को मान सम्मान देते हैं। तो भगत का एक गुरु होता है और गुरु का क्या होता है? मान। और गुरु क्या बुलाता है? सभा। सभा। बस भगत जो आंदोलन है उसके अंदर यही याद रखना है। क्या? भगत का गुरु होता है और गुरु का मान होता है और गुरु क्या बुलाता है? एक सभा बुलाता है। तो गुरु से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह।
उसके बाद में मानगढ़ धाम हत्याकांड, और संप सभा। बस ये तीन चार चीजें आपको भगत या आंदोलन के अंदर याद रखनी है। इसके बाद में आता है एक ही आंदोलन। आपको याद रखना है, एक एक करके मोतियों की क्या बना दी, माला, मोती। तो कौन हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। एक एक करके मोतियों की क्या बना दी, माला बना दी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा एक ही आंदोलन के अंदर, मोतीलाल तेजावत। अब इसी के अंदर मोतीलाल जो तेजावत है, इसके बारे में लिख दो। इनको जो है आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। मसीहा। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी, संघ की स्थापना। उसके बाद में आते हैं क्या, जो मेवाड़ पुकार, मेवाड़ की ये एक ही आंदोलन से संबंधित हो गया। और इनको क्या कहकर पुकारते थे, बाऊजी। क्या, बाऊजी। ये आपके आंदोलन हो गए ये वाले। इसके बाद में नेक्स्ट आंदोलन पे चलते हैं अपने। आता है बिजोलिया किसान आंदोलन, इज द मोस्ट बिजोलिया किसान आंदोलन। अब मैंने आपके सामने कुछ जो है ये डेट वगैरह जो है लिख रखी है, और इन डेट को जो है, इन डेट के अंदर जो है पूरा जो किसान आंदोलन है ये अपना बिजोलिया वाला ये आ गया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं 1919। ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। अब कहोगे कि इन डेट के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता, लेकिन जो अब तक के जो पिछले पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं डेट के आधार पर जो है क्वेश्चन आए हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए उनके अंदर जो है ये डेट जो है जरूर आपको पेपर में देखने को मिलती है। वैसे आंदोलन बहुत बड़ा है, लेकिन कम शब्दों के अंदर या कम टाइम के अंदर, कम चीज़ों के अंदर अगर हम बिजोलिया को अगर कन्वर्ट करके पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स के अनुसार जो है ये डेट आपको याद रखनी ही पड़ेगी। और क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं डेटों से पूछता है। इनके अंदर क्या क्या आता है, अब अपन शुरुआत करते हैं 1897 के अंदर। तो 1897 के अंदर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है, शुरुआत। 1897 में क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब क्या होता है कि उलट पुलट करने आया था 1916, उलट पुलट करने आया था। कहां से, उत्तर प्रदेश से। कौन आया था, विजय सिंह पथिक। मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बोलते जाइए आप, मैं जैसे आपको सिखा रहा हूं वैसे आप अगर इसी को यहाँ पढ़ने के बाद अगर आप बिना देखे एक दो बार अगर आप कॉपी में लिखते हैं बिना देखे, तो आपको पक्का है ये किसान जो आंदोलन है ये आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। उलट पुलट करने आया था कौन, विजय सिंह पथिक। कहाँ से आया था, उत्तर प्रदेश से आया था। कहाँ से, यूपी से। कौन आया था, विजय सिंह पथिक। कौन आया, विजय सिंह पथिक। उसके बाद में आता है 1917। 1916 के अंदर जो है विजय सिंह पथिक जो है इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। लेकिन शुरू के अंदर जो है इसकी शुरुआत के अंदर जो इसका नेतृत्व करते हैं कौन करते हैं, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ये क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में नेतृत्व कौन करते हैं, साधु सीताराम दास। 1916 के अंदर किसने संभाल लिया इसका नेतृत्व, विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया। और 1916 के अंदर ही जो है एक कौन, किसान पंच बोर्ड, इसकी क्या होती है, स्थापना होती है किसान पंच बोर्ड की।
और ये किसान पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो स्थापना की किसने थी? साधु सीताराम दास ने की थी। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1916 के अंदर साधु सीताराम दास ने। फिर 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला और विजय सिंह पथिक ने कहा कि अगर ये सारा जो कार्य है वो आपकी ही कहने पर किया जाएगा तो फिर इसमें मेरा जुड़ने का क्या फ़ायदा। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि मैं अलग से जो है एक बोर्ड की स्थापना करूंगा और वो क्या हो जाएगा 1917 के अंदर जो है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कर देते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। ऊपर माल पंच बोर्ड। विजय सिंह पथिक आए 16 के अंदर, 17 के अंदर क्या कर दिया? ऊपर माल जो पंच बोर्ड था उसकी स्थापना कर दी। उसके बाद में आता है 1919 में बराबर यानी कि 1919 में क्या करेंगे? सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी, सीधी सी बात है। 1919 में क्या करेंगे? सेवा। तो राजस्थान सेवा संघ की क्या हो गई? स्थापना 1919 में, वर्धा महाराष्ट्र। आपको 1919 से ही जो है और भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे बिंदुलाल जो भट्टाचार्य आयोग था वो तो लिख लेते हैं अपन को, जो जो चीजें हुई। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। उसके बाद में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 के अंदर ही। क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो भी लिख लो। और भी कई चीजें हुई थी, लेकिन जो है ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे 1919 के अंदर। अब आता है 1927 के अंदर कि उलट पुलट करने आया था 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक, साथ छोड़ गया था 1927 के अंदर। और विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से जो है 1927 के अंदर क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। कब? 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से बाहर हो जाते हैं। बीच के अंदर कई घटना हुई थी, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट तरीका ये है पढ़ने का, जिससे जो है मोटा माटी जो किसान आंदोलन है बिजोलिया वो आपको याद रहे कि हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इन डेटों के आधार पर आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद में 1941 के अंदर जो है अपना जो आंदोलन था वो समाप्त हो ही गया था। अब आप कहोगे कि ये बीच की और ये डेट जैसे 1922, 1938 इनको जो है डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी, डेट आपको याद रखनी है। फिर ये आपके दो डेट बच गई 1903 और 1906। इनके अंदर जो है कुछ कर थे वो लगाए थे, मोस्ट हैं। जैसे 1903 के अंदर लगाया था चौरी कर। अब आप पूछोगे चौरी कर होता क्या है? तो चौरी कर होता है कि किसान जब अपनी लड़कियों की शादी करते हैं, अपनी बेटियों की शादी करते हैं, तो उस शादी के अंतर्गत जो है किसानों द्वारा जो है कर दिया जाता था 5 रुपए का। 5 रुपए का कर दिया जाता। कितने रुपए का? 5 रुपए का। यानी कि लड़की के विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला कर, चौरी कर। उसके बाद में आता है 1906 के अंदर तलवार बंधाई कर। उन्नीस सौ छह में क्या लगा दिया? तलवार बंधाई कर लगा दिया। अब तलवार बंधाई कर यानी कि जब नया कोई दूसरा शासक बनता था या नया शासक बनता था तो उसके एक तलवार बंधने की एक रस्म होती थी, और उस तलवार बंधाई के अंतर्गत जितना भी खर्चा आता था वो सामंत के द्वारा चुकाया जाता था। और सामंत किन से लेता था? किसानों से लेता था। राजा लेगा सामंत से, लेकिन सामंत किन से लेंगे? किसानों से लेंगे, क्योंकि वो कहाँ से देंगे? वो किसानों के द्वारा लिया जाएगा। और वो था तलवार बंधाई कर। ये दो कर जो है
1903 के अंदर चौरी कर और 1906 के अंदर तलवार बंदाई कर। तो ये अपना जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है एक पेज के अंदर मुख्य मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई। और इसके अंदर वैसे ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंदर जो है 83 गांवों का समूह था। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। ए श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पे जो है बिजोलिया के अंदर 83 गांवों का समूह था और 84 प्रकार की लाग बाग थी। आंदोलन होने के मेन कारण यही थे कर। 84 प्रकार के कर थे और उनके बाद में बहुत सारे कर आते हैं। खींचड़ी कर आता है, तलवार बंदाई आ गया, चौरी कर आ गया, चूड़ा कर हो गया। ठुकरानी के द्वारा जब नया चूड़ा ग्रहण किया जाता है या पहना जाता है तो उसके अंतर्गत जो दिया जाने वाला कर था वो हो गया। जैसे खिचड़ी कर हो गया। खिचड़ी कर जो है जब राजा की सेना किसी भी गांव के अंदर ठहरती थी तो उसका खाने पीने का जितना भी खर्चा था वो वहाँ के किसानों को चुकाया जाता था। वो हो जाता था खिचड़ी लाग। और उसके अंतर्गत और भी कई हैं जैसे लांटा व कुंता। दो नेक्स्ट आप यहीं लिख लो, लांटा कुंता, ये मुख्य थे। लांटा जो सामंत जो थे वो लांटा होता है लेटा हुआ, लाटा लेटा हुआ यानी कि फसल, कटी हुई फसल, कटी हुई फसल। फसल को काटेंगे तो कर देना पड़ेगा। खड़ी फसल का